सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री गोविंद दास जी। श्री गोविंद दास जी का जन्म व्रज के निकट आंतरिक ग्राम में संवत 1562 में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थ आश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई विठलनाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुर्य से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद दास जी ने श्री विठलनाथ जी से संवत 1592 में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में रहने लगे। वह स्थान गोविंद दास की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने व्रज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया है। वे कहते हैं, वैकुंठ जाकर क्या होगा, न तो वहाँ कलिंद गिरी नंदनी तट को चूमने वाले सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की रसालता है, न तो वहाँ नंद यशोदा है और न उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर हैं, न तो वहाँ व्रज रज है, न प्रेमोन्मत राधा रानी के चरणारविंद मकरंद का रसास्वादन है। गोविंद दास स्वरचित पदों की श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात आनंद नंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श ही किस प्रकार कर सकता है। गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान की सख्य निधि में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ ने उन्हें कविश्वर की संज्ञा से समलंकृत कर अष्टचाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आंतरिक ग्राम से कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद दास से पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ हैं। गोविंद दास ने कहा, वे तो मरकर गोविंद दास हो गए। गांव वालों ने उनके चरण का स्पर्श किया। उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। एक दिन गोविंद दास यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकाल के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्रित हो गए। भक्त भगवान के रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा। गायन की आवन की बिरिया, दिन मणि किरण होती अति मंदा। आए तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा।
भक्त के हृदय में वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रसन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास वाह वाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंद दास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता व्रज चंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। गोविंद दास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंद दास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रासेश्वर नंद नंदन उनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंद दास ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा। गोसाई विठलनाथ जी से पुजारी ने शिकायत की। गोविंद दास ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने तो 3 कंकड़ मारे थे। श्री विठल ने उनके सौभाग्य की सराहना की। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। उनको समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंद दास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दाव दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंद दास ने पीछा किया, श्रीनाथ जी को गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमण करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों को समझने में न आई। उन्होंने उनको तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंद दास रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से आज जाएंगे, बदला लेने में सुविधा होगी। उधर भगवान के सामने राजभोग रखा गया। मित्र लौटकर चले गए। विश्वपति के दरवाजे से अपमानजनित होकर गए थे। भोग की थाली पड़ी रह गई। भोग अस्वीकार हो गया। सका भूखे हों, रूठे हों और भगवान भोग स्वीकार करे, असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। व्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए। उन्हें तो उनके सका ही मना पाएंगे। विठलनाथ जी ने गोविंद दास की बड़ी मनौती की। वे उनके साथ मंदिर आ गए। भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। गोविंद दास ने भोजन किया। मित्रता भगवान के पवित्र यश से धन्य हो गई। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहा था। गोविंद दास ने कहा कि पहले मुझे खिला दो। पुजारी ने गोसाई जी से कहा। गोविंद दास ने सख्य भाव के आवेश में कहा कि आपके लाला खा पीकर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं। गोसाई जी ने व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंद दास को भी खिला दिया जाए। भगवान को जो जिस भाव से चाहते हैं वे उसी भाव से उनके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंद दास को श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्याम ढाक पर बैठकर बंसी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए थे। श्रीनाथ जी उतावली में वृक्ष से कूद पड़े। उनका बागा वृक्ष में उलझ कर फट गया। श्रीनाथ जी को पट खुलने पर गोसाई विठलनाथ ने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बाद में गोविंद दास ने रहस्योद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविंद दास का सखा भाव सर्वथा सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गाने के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार उन्हें श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री राधा जी ताल दे रही थी। गोविंद दास ने श्री गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। श्रीनाथ जी उनसे प्रकट रूप से बात करते थे, पर देखने वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंद दास ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों को ही लगता है। गोविंद दास ने गोवर्धन में एक कंदरा के निकट संवत 1642 में लीला प्रवेश किया। उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला के पद गाए, भगवान को अपने संगीत और काव्य कला से रिझाया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
आपको हमारी राधे राधे।